बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आसिफ खान। यहाँ एक बुगटी स्टेडियम कोयटा से आपके सामने हाजिर, जहां टूर्नामेंट इस वक्त भी चल रहा है। विमेन टूर्नामेंट है ये। सीएम बलूचिस्तान और कोयटा ग्लैडिएटर की मशावरत से, एक दूसरे की सपोर्ट के साथ इस टूर्नामेंट का नाम है सीएम बलूचिस्तान कोयटा ग्लैडिएटर्स विमेन T20 टूर्नामेंट, जिसमें 5 टीम शरीक हैं, 5 सूबाई टीम्स पाकिस्तान की, और इसमें 65 पाकिस्तान की लड़कियां खेल रही हैं जो क्रिकेट रिकग्नाइज्ड फ्रॉम द PCB, जिसमें 21-22 लड़कियां जो हैं वो हैं जो पाकिस्तान को की नुमाइंदगी कर चुकी हैं। सब बड़े नाम यहाँ खेल रहे हैं। निदा डार यहाँ खेल रही हैं, उनके अलावा और भी आलिया रियाज यहाँ खेल रही हैं, उमैमा सुहेल यहाँ खेल रही हैं, एंड व्हाट नॉट। सब टॉप पाकिस्तान की विमेन परफॉर्मर्स। बलूचिस्तान की नुमाइंदगी भी इस टूर्नामेंट में है, तो हम आपको बताएंगे इस टूर्नामेंट से जुड़ी और भी बातें। इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइज़र्स, इस टूर्नामेंट में कमेंटेटर्स भी रिनाउंड हैं और ये टूर्नामेंट टेलीवाइज हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सपोर्ट भी शामिल है इस टूर्नामेंट में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स इसमें हैं। अंपायर्स, रिकग्नाइज अंपायर्स, सलीमा इम्तियाज़ का नाम आप सब जानते हैं, वो भी इसमें शरीक हैं। उसके अलावा मैच रेफरीज और कोचेस भी आसिम रिजवी हैं, आज़म खान हैं, उनके अलावा महमूद हैं, और कमेंटेटर्स की जो शक्ल है वो भी जानी पहचानी है। तो एक रिनाउंड क्रिकेट टूर्नामेंट पहली मर्तबा बलूचिस्तान की सरजमीन पर होता हुआ, और उसको टेलीकास्ट भी कर रहे हैं, और हम आपके सामने लेके आए हैं। बलूचिस्तान का सफ़र हमने किया सिर्फ इसीलिए कि आपको दिखाएं कि पाकिस्तान की ख़वातीन क्रिकेटर्स में कितना टैलेंट है। तो इस प्रोग्राम में आगे चल के हम बात करेंगे टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइज़र्स से, कमेंटेटर्स से, और दीगर शख्सियात से जो इस टूर्नामेंट को भरपूर तरीके से आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम बलूचिस्तान के ज़रिए तमाम ये टूर्नामेंट कोयटा ग्लैडिएटर की कोलैबोरेशन से जारी है बुगटी स्टेडियम कोयटा में, और इसको मैनेज करने वाले, इसके रूह रवां, इस कंपनी के डायरेक्टर मेरे साथ हैं, इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइज़र मेरे साथ हैं सिकंदर बख्त। सिकंदर, बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो ये बताइए कि वाई बलूचिस्तान? वाई बलूचिस्तान फॉर द सेम रीज़न। कोयटा ग्लैडिएटर्स का होम सिटी कहें, बलूचिस्तान प्रोविंस कहें, जिस तरह हर फ्रेंचाइज के पास अपना एक प्रोविंस है या सिटी है, तो कोयटा बनता है कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। और ये सारा इनिशिएट हुआ ही वही इसी वजह से था कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की प्रेजेंस हो। कोयटा ग्लैडिएटर्स इस खत्ते से और टैलेंट निकाले अपनी टीम के लिए। हम उसी चीज़ की राखी के लिए आए थे, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स का प्लान था और है कि यहाँ हाई परफॉर्मेंस कैंप बनाया जाए, हाई परफॉर्मेंस सेंटर रादर बनाया जाए, और टैलेंट निकले और ज़्यादा। तो उसी चीज़ की राखी में और इसी चीज़ के विजिट में आया बुगटी स्टेडियम। हमने इसको बनाया, इसका हाई परफॉर्मेंस सेंटर इसके पीछे बनना शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ हम निकल रहे थे तो हमें अचानक मुलाकात हो गई बलूचिस्तान की क्रिकेट टीम की कप्तान से, जिन्होंने बताया कि वो काफ़ी अरसे से यहाँ खेल रही हैं, कुछ होना चाहिए। तो उनकी इस 2 मिनट की बात ने हमारे जहन में एक आइडिया दिया, क्यों ना कि कोयटा ग्लैडिएटर्स वो पहली फ्रेंचाइज बन जाए PSL की जो विमेन क्रिकेट को पुश कर रही है और लेकर आ रही है सामने। और आप देखें कि बाकी सारी फ्रेंचाइजेस भी हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना रही हैं और डिफरेंट चीज़ें कर रही हैं, लेकिन विमेन क्रिकेट पे कुछ नहीं हो रहा। तो आई गेस नदीम उमर साहब जो हैं, उनको ये बात बड़ी सही लगी, और आई थिंक नदीम उमर साहब या कोयटा ग्लैडिएटर्स वाहिद फ्रेंचाइज है जो अरसा दराज से क्रिकेट की खिदमत कर रही है। बाकी सारे लोग अभी पिछले 5 साल से आए हैं और क्रिकेट को समझे हैं और ऑपरेशंस को समझे हैं और अब अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये आपके सामने नदीम उमर साहब का आपने बताया 35 साल उनको हो गए क्रिकेट की खिदमत करते हुए। एक और नाम इस टूर्नामेंट में जुड़ा है सीएम बलूचिस्तान का, उनका क्या रोल है, जाम कमाल साहब का? देखिए, मैं आपको बताऊं कि आप किसी भी मिनिस्टर के पास जाएं या किसी भी बड़े आदमी के पास जाएं अपना कोई कॉन्सेप्ट लेके, तो कहते हैं अच्छी बात है, अच्छा है, और मैं ज़रूर आपके साथ हूँ, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, और अगली मीटिंग के लिए बहुत टाइम लग जाता है। जाम कमाल साहब से पहली मुलाकात हुई तो उनका जो अंदाज़ था सुनने का, उससे आपको पता चल रहा था कि उनका इंटरेस्ट है। उस वक्त हमारी वही बात हो रही थी, मैं फिर से रिपीट करूँगा, हाई परफॉर्मेंस सेंटर की, कोयटा ग्लैडिएटर्स की। नहीं, हम बिल्कुल चाहते हैं। बाद में जब उनको ये आइडिया हमने फ्लोट किया, हमने कहा कि एक विमेंस टूर्नामेंट होना चाहिए, तो उन्होंने कहा मैं आपके साथ हूँ। उसके बाद अगली कॉल उनको नहीं करनी पड़ी, उन्होंने खुद की कि हम रेडी वेट कर रहे हैं। और उसके बाद से हर चीज़ इतनी स्मूथ सेलिंग हुई है, चाहे वो लॉजिस्टिक्स सपोर्ट हो, चाहे वो सिक्योरिटी हैंडलिंग हो, चाहे वो कोविड SOPs हों, चाहे वो किसी किस्म का भी सपोर्ट हो, हमें नहीं उनको कॉल करना पड़ा। उनके लोगों ने
हमें इतनी अच्छी ट्रीटमेंट दी है, एक मेहमान की हैसियत से हमें ट्रीट किया है, और उन्होंने कहा कि आपको जैसा भी कुछ चाहिए वो करें। ये ग्राउंड आप देख लीजिए, ये टूर्नामेंट स्टार्ट होने के कोई मेरे ख्याल में 3-4 दिन पहले ऐसी शक्ल नहीं थी इसकी, मुझे यकीन नहीं था कि हो जाएगा, कर दिया। और क्या सहूलियात क्या क्या हैं इस टूर्नामेंट में, प्लेयर्स के लिए, बाकी मैनेजमेंट के लिए, कमेंटेटर्स के लिए? इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी चीज़ हमारे लिए जो कंसर्न था, ऑफ कोर्स कोविड टाइम्स है। कोविड SOPs को हमने पूरी तरह मेंटेन किया है और जितना कर सकते हैं किया है, क्योंकि देखिए आप अराउंड द वर्ल्ड देख लें, कोविड को आप वाटर टाइट नहीं कर सकते हो, कहीं ना कहीं से अपना रास्ता बना लेता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सब कुछ सही है। जो चीज़ रिक्वायरमेंट थी उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। बबल्स हैं प्लेयर के लिए, कमेंटेटर्स के लिए, सिक्योरिटी एक एस्पेक्ट है, हमेशा से रहा है। इस खित्ते के बारे में भी एक इमेज सी बनी हुई है। ये टूर्नामेंट आपको सिर्फ क्रिकेट नहीं, विमेंस क्रिकेट का एक सॉफ्ट इमेज देता है, बताता है कि कोयटा में और भी बहुत कुछ है, गवादर में और भी बहुत कुछ है। तो सिक्योरिटी हमारी बिल्कुल टॉप प्रूफ दी हुई है इन्होंने, जो PSL की होती है। हर किस्म की बुलेट प्रूफ बसेस हैं प्लेयर्स के लिए, कमेंटेटर्स के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं जो हमें प्रोवाइड की हैं बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने। हर किस्म का सपोर्ट है, पुलिस है, FC है, आर्मी है, डिफरेंट लेयर्स हैं, ऑल द वर्क्स जो आपको एक प्रॉपर स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है टूर्नामेंट की, वो हर चीज़ में प्रोवाइड की है। मैच फीस वगैरह भी है इसमें? जी, मैच फीस है। हर लड़की को उसको कैटेगराइज किया गया है उसके टियर के हिसाब से, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से। आपको मालूम है कि पाकिस्तान की 26 लड़कियाँ जो गई थी A टीम और नेशनल साइड वेस्ट इंडीज़, उसमें से 23 लड़कियाँ यहाँ खेल रही हैं। 3 फैमिली रीजंस की वजह से नहीं आ सकी, ईद बहुत करीब थी, सब कुछ था। 23 वो हैं, टोटल 65 लड़कियाँ हैं, बाकी अपने रीजन के प्लेयर्स हैं, कुछ इमर्जिंग प्लेयर्स हैं जो सब यहाँ आकर खेल रही हैं। तो हमने उनको डिवाइड किया है कैप्टन एंड देन गोल्ड एंड सिल्वर एंड देन इमर्जिंग कैटेगरीज। तो उनके पैसे उसी हिसाब से उनके दिए जा रहे हैं जो उनके कैटेगरी होती है। किसने बनाई है कैटेगरीज? कोई बड़ा नाम आपके साथ इन्वॉल्व है? समीर मीर, फॉर्मर कैप्टन पाकिस्तान की, इससे बड़ा नाम है नहीं विमेंस क्रिकेट में। उन्होंने हमारी हेल्प की, हमारी मुलाकात हुई थी काफ़ी बार, PSL में होती है, एज कमेंटेटर्स हम बैठते हैं। शी रियली लव्ड द आइडिया, शी सेड आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और पहले वो शायद खेल भी लेती हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आई वुड लाइक टू यू नो गिव माई सर्विसेज टू टीम्स। दिस इज़ अ वेरी ट्रिकी बिजनेस। पहले हम राज़ी नहीं थे आपस में, 6 टीमें बनाए, फिर हमने कहा 5, उन्होंने कहा नहीं 4 करते हैं, पूरे नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर उनको ख्याल है कि हाँ ये हो सकता है, एग्री किया उन्होंने इस बात पे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है इसमें आसिफ साहब के 5 टीमें बने या 4 बने या 6 बने, उनमें बैलेंस क्रिएट करना बड़ा ज़रूरी है। कोई भी टीम लॉपसाइडेड हुई तो एक टीम 40 पे आउट है और एक 200 बना रही है, वो बड़ा ख़राब हो जाता काम। उन्होंने, मैं कहूँगा ब्रिलियंट काम किया, इसमें 2 महीने लगे हैं, महीना 1.5 लगा है। उन्होंने ऐसा बैलेंस बना के दिया है कि जब कोचेस बाद में हायर हुए तो उनके पास कोई सवाल नहीं रहता। एवरी टीम हैज़ गुड ऑप्शंस, स्पिनर्स, गुड बैटर्स ऑन टॉप ऑफ द बैटर्स, हार्ड हिटर्स, हर चीज़ हर टीम में बैलेंस करके दी है और इक्वली डिवाइड किया है पाकिस्तान की लड़कियों को हर टीम में, ताकि यंगस्टर्स को मौका मिले उनसे कुछ सीखने का साथ साथ और अपने टैलेंट को बढ़ाने का। कोचेस की आपने बात की, कोचेस कौन हैं? आपने सेलेक्ट किए हैं या सना मीर के साथ मिलकर सेलेक्ट किए हैं? कौन कौन है? हमारी कंसल्टेशन ज़रूर रही है सना से, लेकिन उन्होंने प्लेयर्स सारे सना मीर के हैं। दैट इज़ 100% थिंग फ्रॉम हर साइड। बाकी चीज़ें हमने सपोर्ट लिया है, हमने उरूज से भी सपोर्ट लिया है, हमने मरीना से भी बात की है, हमने अपने और डिफरेंट जो हमारे रीजनल क्रिकेटर्स हैं उनसे बात की है। कौन से ऐसे लोग हैं जो विमेन क्रिकेट के साथ काम कर चुके हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जिनके साथ लड़कियाँ कंफर्टेबल हैं। आपके चैलेंजेस क्या थे? अब पहला काम जो आपने किया था इसको असेंबल करने के लिए PCB से रब्ता किया होगा आपने? जी, PCB में बात हुई थी। ऑफकोर्स एक तो प्रोसेस है, आपको NOC लेना होता है, आप कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स को अगर इनवाइट कर रही है। हम रमज़ान टूर्नामेंट भी कर चुके हैं, तो PCB की तरफ से तो टोटल सपोर्ट रहा है। उन्होंने कहा बिल्कुल हम वेलकम करते हैं इस चीज़ को, ऐसे नौयत का टूर्नामेंट हो जहाँ पे पाकिस्तान की लड़कियों और इमर्जिंग लड़कियों को मौका मिल रहा हो और इस लेवल पे जहाँ पे ब्रॉडकास्ट हो रहा हो, हर मैच देख सकते हैं लोग आके। दे वर वेरी सपोर्टिव। दे सेड आप हमें बताइए आपको क्या हमसे चाहिए। हमें उनसे सिर्फ यही हेल्प चाहिए थी, वो ये थी कि वो हमें प्लेयर्स जो हैं वो अवेलेबल कर दें, और उन्होंने वो कर दिया। और अभी तक PCB की सपोर्ट है आपके साथ? जी हाँ, पहला टूर्नामेंट नहीं है, मैं उम्मीद करता हूं। PCB के साथ हमारा पहला टूर्नामेंट नहीं है और ये लड़कियों का भी पहला और आखिरी नहीं है। हाँ, पहला और आखिरी टूर्नामेंट नहीं है। ये CM बलूचिस्तान ने किसी किस्म का प्रेशर आपके ख्याल में डाल दिया दूसरे सूबे के चीफ मिनिस्टर्स पर? ये एक इनडायरेक्ट चीज़ होगी तो हुई होगी, उनका अपना ऐसा कोई इंटेंशन तो नहीं था। मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जो प्लान है, जो हमने इस टूर्नामेंट को देखते हुए किया, कि हम अगर नेक्स्ट सीज़न में जब जा रहे होंगे तो हम ट्रायल बेसिस पे करें, हम शहरों में जाएं और लड़कियों के ट्रायल्स करें इन्हीं कोचेस के साथ। उसकी वजह ये है कि पहले तो हम सोच रहे थे कि लड़कियां शायद पूरी ना हो, लेकिन उसके पास हमारे पास इतने वीडियोज़ आए हैं, सना के पास इतने वीडियोज़ आए हैं कि हमें अंदाज़ा हो कि हम तो फिट ही नहीं कर पाएंगे इतने लोगों को।
तो क्योंकि ये ट्रायल बेस्ड सिलेक्शन नहीं है, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लड़कियों की सिलेक्शन है, तो अब अगली बार हम ऐसी लड़कियों को ही मौका दें जिनका टैलेंट छुपा हुआ हो, जिनकी वीडियोस देख के सना ने भी सोचा कि ये वाकई काफ़ी अच्छे खेलने वाली हैं, लग रहा है कि इनको अगर पॉलिश किया जाए तो अच्छा होगा। तो सीएम साहब ने हमें जो पूरा सपोर्ट दिया है, I hope that other provinces also come forward and let these girls express their talent. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो बात क्रिकेटर्स भी कहते हैं, देखें कैंप्स लगते रहते हैं, होते रहते हैं, जब तक मैच प्रैक्टिस नहीं होगी, जब तक चैलेंजेस नहीं होंगे, कोई कुछ चीज़ जीतने की चाह नहीं होगी, कुछ अचीव करने की चाह नहीं होगी, जब तक वो मज़ा नहीं आएगा। ये टीमें हैं, ये सोलो पे हैं, तो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सर्टन ओनरशिप भी है। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, केपी, गिलगित बल्तिस्तान इज़ जस्ट द सेम मॉड्यूल लाइक योर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, बस जस्ट मोर टीम्स। चलें, सही है सिकंदर बख्त, आपका शुक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर गए चलते चलते कि दूसरे सूबों पर ये ओनस अब आता है कि वो भी अपने इलाके से लड़कियों की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको सपोर्ट करें, और इसी तरह से लड़कियों का खेल भी बढ़े पाकिस्तान में। और भी शहरों में हम ये टूर्नामेंट देखेंगे, ये उम्मीद का इजहार भी सिकंदर बख्त ने किया। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद इस टूर्नामेंट से जुड़े और जो लोग हैं, कमेंटेटर्स हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराऊँगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स सीएम बलूचिस्तान वीमेन T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में एक मरतबा फिर खुशामदीद। आप मुझे देख रहे हैं बुगटी स्टेडियम कोयटा से, और एक मैच भी जारी है, और मैच को चलाने वाली सवेरा पाशा भी मेरे साथ हैं, कमेंटेटर हैं, प्रेजेंटर हैं इस टूर्नामेंट की। सवेरा, हाउ इज़ द एक्सपीरियंस, पहली मरतबा वीमेन टूर्नामेंट हो रहा है कोयटा में इस स्केल का? आसिफ, इट हैज़ बीन ब्रिलियंट। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब कराची से मैं यहाँ आ रही थी ना, आई वॉज़ वेरी शेकी, वेरी डाइसी कि नहीं, पता नहीं क्या होगा। मैंने अपने ऑर्गेनाइजर से बात की, वेदर आई कैन वेयर दिस अटायर, क्या मुझे कुर्ते रखने चाहिए साथ। मैं अपने साथ ये सोच के लाई जी बड़ी चादर भी रखूँगी कोई, बिकॉज एक इम्प्रेशन, एक इम्पैक्ट ऐसा बना हुआ है। बट यहाँ आके ना मेरा पूरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया है, जो मैं ये इन लड़कियों को खेलते हुए देख रही हूँ, और इन लड़कियों के साथ साथ आई हैव सीन सो मैनी फीमेल इन द गवर्नमेंट। देयर इज़ अ पर्सन हु इज़ एन एडवाइज़र टू सीएम फॉर वुमेन डेवलपमेंट पर्टिकुलरली। उसके अलावा एक SHO जो कि हमें फॉलो अप कर रही हैं, हमारे साथ हैं, वो फीमेल हैं। शी इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। सो मुझे इतना शौक लगा इस चीज़ का कि हम क्या सुनते रहते हैं सारे वक्त, बट यहाँ पे जितनी इंडिपेंडेंट हमें ख़वातीन दिख रही हैं, हैट्स ऑफ टू देम। वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ एक कदम है ये टूर्नामेंट में। डेफिनेटली है, और वुमेन एम्पावरमेंट से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर ये बर्डन नहीं है। ये बर्डन जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर और सीएम बलूचिस्तान ने उठाया है, और इस टूर्नामेंट के बाद हमें एक पूल ऑफ वुमेन क्रिकेटर्स ज़्यादा बढ़ जाएगा। हम बात करते हैं ना 25 लड़कियाँ क्या करें, अब यहाँ पे 25 से ज़्यादा लड़कियाँ, 65 प्लेयर्स। मैं वही कह रही हूँ ना कि 25 की सुनते हैं, सिर्फ 25 लड़कियाँ। अब यहाँ पे उससे बहुत ज़्यादा प्लेयर्स खेल रही हैं, यानी पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ गया। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि PSL फॉर वीमेन भी होनी चाहिए पाकिस्तान में? इट्स टू अर्ली राइट नाउ। मैं जो है फूल्स पैराडाइज में नहीं रहना चाहती। ऑब्वियसली आपको PSL इज़ अ बिजनेस ऑल टुगेदर। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो सब कहते हैं कि हाँ जी क्रिकेट की बेहतरी के लिए है, क्रिकेट की बेहतरी के लिए है, बट बिजनेस है। जिन फ्रेंचाइज ओनर्स को अगर बिजनेस नहीं मिलेगा, सो वो डेफिनेटली इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सो वुमेन PSL के लिए अभी बहुत टाइम है। सो ऑब्वियसली उसके लिए टाइम है, बट ये जो छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हैं ना, अगर ये होते रहे तो जो वुमेन क्रिकेट में हम देखते हैं ना कि उनको लेस एक्सपोजर मिलता है, वो बढ़ जाएगा, और वो अच्छा होगा कि इन लड़कियों के लिए। क्योंकि अभी भी मैं आसिफ यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ देख रही हूँ जिनको पता नहीं है अभी कि हो क्या रहा है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। कैमरा भी है, मैं TV पे भी आ रही हूँ। सो वो अभी तक इस ऑ में हैं कि हमारे ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट कैसे हो रही है, और हम एक 5 स्टार होटल में रुके हुए हैं। सो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। क्या इन्वेस्टमेंट हो रही है, क्या इन्वेस्टमेंट हो रही हैं जो नहीं होती PCB के टूर्नामेंट्स में उमूमी तौर पर? मेजर इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली आपको जिस तरह का स्टे मिल रहा है, अब इस नए दौर में PCB कर रहा है इन्वेस्टमेंट्स लड़कियों के ऊपर। मगर इससे पहले अगर मैं पास्ट में देखूं, जिस तरह की अकोमोडेशन में लड़कियां रहती थी, वो जो है बहुत बहुत बुरी अकोमोडेशन थी। बट अब वो PCB भी कर रहा है, और यही स्टैंडर्ड इस टूर्नामेंट में मेंटेन किया गया है कि उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से ये लड़कियां जो है। PCB का कोई मुझे नज़र नहीं आया यहाँ पर, PCB की जानिब से कोई देखने आया हो, या PCB की जानिब से वैसी मुझे पब्लिसिटी होती नज़र नहीं आई। हाँ। कि मेरी ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है गलत हो। हाँ। अगर मैं आपको ये कहूँ कि यहाँ स्पेशली कोई नहीं आया, तो मुझे भी कोई नहीं दिखा। मगर आई हैव बीन इन कॉन्टैक्ट
विद सिलेक्टर्स, विद द चीफ सिलेक्टर हरसेल्फ, उनसे मेरी बात मुसलसल हो रही है, कौन सी लड़की, क्या लड़की, वो कितना अच्छा खेल रही है, वो बच्ची कैसी, ये बच्ची, सो शी इज़ फॉलोइंग इट ऑन द स्क्रीन और मुसलसल कांटेक्ट में है मेरे साथ, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके साथ, प्रॉम्प्टिंग अबाउट द गर्ल्स कि किस लड़की में ज़्यादा पोटेंशियल है, और यहाँ से एक पूरी एनालिसिस, एक एनालिटिकल पेपर जाएगा जो कि चीफ सिलेक्टर और सिलेक्शन टीम के पास सिलेक्शन में से कोई आ नहीं सकता था यहाँ पर, सिलेक्शन कमेटी का कोई रुकन यहाँ आ जाता, चीफ सिलेक्टर यहाँ आ जाते तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं होता आपके ख्याल में? बिल्कुल बेहतर होता, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जो है वो आना चाहिए किसी को, एंड यू नेवर नो, क्या पता आपको फाइनल में आते हुए देखें। क्योंकि मुझे ये लग रहा है, चलें आपकी बात अब ख़त्म करता हूँ यहाँ, हाँ। लेकिन उरूज मुमताज़ साहिबा को पैगाम मैं भी दूंगा कि सिर्फ मतलब असाइनमेंट उनके पास होता है, कोई कमेंट्री का हो, कुछ हो, उसके लिए शी ट्रैवल हियर एंड देयर, लेकिन यहाँ पर भी उनको आना चाहिए था। हो सकता है वो आ जाए, अभी तो दिन बाकी हैं। समीर पाशा, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में और आगे चलते हैं, मज़ीद शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाता हूँ। सलमान भट्ट मेरे साथ मौजूद हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स GM बलूचिस्तान विमेन T20 क्रिकेट टूर्नामेंट बुगटी स्टेडियम कोयटा से बराह रास्त। सलमान भट्ट, कैसे हैं आप? कैसा लग रहा है विमेन टूर्नामेंट कवर कर रहे हैं? इससे पहले आपने काज़म ट्रॉफी भी किया था मेंस का। जी बिल्कुल, एक डिफरेंट इनिशिएटिव है, इसका क्रेडिट जाता है CM बलूचिस्तान एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स को और उनकी पूरी टीम को। और वुमेंस का इस मैग्नीट्यूड का हमने कोई टूर्नामेंट इससे पहले देखा नहीं है, एक डिफरेंट यूनिक अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, और आई थिंक द वेरी फर्स्ट वन। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इतने एक्सपोजर के आगे इन्होंने अभी तक क्रिकेट खेली ही नहीं है, तो अगर इन्हें इस तरह के प्लेटफॉर्म्स मुहैया होते रहे तो वुमेंस क्रिकेट में आपको बड़ा पूल ऑफ प्लेयर्स भी मिलेगा, आपका आने वाले वक्त में कंपटीशन जो आप अभी प्रेजेंट करते हैं उससे बेहतर लेवल कंपटीशन का हो सकता है। बट वी नीड दिस, ये जो पहली दफ़ा हो रहा है, शुक्र है कि हो रहा है, ऑलरेडी ये लेट थी, तो आई थिंक, और इसमें बहुत सारा ग्रुप ऐसा है अपार्ट फ्रॉम दोज 24 जो कि वेस्ट इंडीज़ से आई हैं, आधी तो हैं जिन्होंने कभी क्लब क्रिकेट भी शायद इतनी रेगुलरली ना खेली, एंड टू कम स्ट्रेट अवे इन दिस काइंड ऑफ कंपटीशन एंड दिस काइंड ऑफ अ फैसिलिटी एक इंटरनेशनल वेन्यू पे, तो मेरा ख्याल है गोल्डन अपॉर्चुनिटी है गर्ल्स के लिए। क्या आपको टैलेंट वाइज कोई नाम ऐसा हो जो आपके जहन में आता हो? 2-3 नाम कुछ ऐसे बताइए। देखिए, अभी इसमें एक ईमान फातिमा खेली हैं, ऑल्दो शी डिडंट स्कोर मच बट शी लुक्ड वेरी स्ट्रॉन्ग, उसने 1-2 कैचेस बड़े अच्छे किए, बैटिंग में 1-2 शॉट्स मारे हैं, ज़्यादा रन्स नहीं किए, 11-12 रन्स किए, लेकिन यू कुड सी समबडी अ नेचुरली गिफ्टेड हिटर, जो आप पावर हिटिंग की बात करते हैं मॉडर्न क्रिकेट में, तो शी सीम्ड समथिंग डिफरेंट बाकियों से। बाकी ये है कि अभी फैसिलिटेशन क्योंकि उतनी नहीं है इनके लिए, आई थिंक सबसे बड़ा जो गैप है हम में और दुनिया की वुमेंस क्रिकेट में, वो फिज़िकल फिटनेस का है, वो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का है। वंस वी कैन क्लोज दैट गैप, तो हमें अल्टीमेटली स्किल्स भी इनके ऊपर जाती हुई नज़र आएंगी। PCB से कोई रिपोर्ट कर रहा है इनको प्रॉपरली कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कैसा टैलेंट आप देख रहे हैं? नहीं, आई हैव नो आइडिया कि PCB से कोई रिपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। PCB को कोई बता रहा है? ये जो बातें आपने मुझे बताई, ये तो टेलीवाइज ही हो रहा है। ये भी आपको PCB ही बता सकता है कि उन्हें किसी ने बताई है कि नहीं, मैं तो आपको ऑन एयर बता रहा हूँ, बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम कवरिंग अ वुमेंस इवेंट। और जो मुझे चीज़ें, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आई थिंक गेम अवेयरनेस के इश्यूज़ हैं, लेकिन वो नंबर ऑफ़ मैचेस से आपको आते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं तो आप कुछ ना कुछ पिक करते जाते हैं, क्योंकि बच्चियाँ हैं, एज भी कोई ज़्यादा नहीं है, गेम अवेयरनेस कम है, लेकिन इसी टूर्नामेंट के अंदर आपको चीज़ें बेहतर होती नज़र आ रही है। रनिंग बिटवीन द विकेट पहले 2-3 दिन में बहुत रनआउट्स हुए, आज कदरे कम है, कॉलिंग बेहतर हुई है, लाउड हो गई है, शायद कैमरे के सामने जो हेजिटेंट होता है, पहली दफ़ा कोई आया, शायद वो भी चीज़ ख़त्म होती जा रही है जैसे जैसे टूर्नामेंट चल रहा है। तो ये जितनी क्रिकेट ज़्यादा खेलेंगी, अलॉन्ग विद द अदर थिंग्स दैट आई टोल्ड यू अबाउट फिटनेस और बाकी चीज़ें, तो ये फिर स्टैंडर्ड बेहतर तरफ इस जाएगा। ग्राउंड के बारे में अभी आप कुछ बात कर रहे थे, उसमें विंड का कुछ आप बता रहे थे, तो ग्राउंड कोई ख़ास बात है इस ग्राउंड में? हाँ जी बिल्कुल, एक तो यहाँ पर हिट ज़्यादा दूर जाता है क्योंकि ये अबव सी लेवल, इसकी हाइट डिफरेंट है। उसके अलावा विंड फैक्टर जो है, ऑल्दो कि ये चारों तरफ घूमती है, बट इसमें यह है कि कैप्टन के लिए स्विच्ड ऑन रहना है, उसने चेक करना है कि इस वक्त कहाँ किया, ताकि अपने बॉलिंग स्पिनर स्पेशली वो जब ऑपरेट करें तो उसे पता हो कि विद द विंड कहीं विद द स्पिन तो नहीं है, कि जो आसान हिट है वो कहीं दूर तो नहीं चली जाएगी। तो वो टैक्टिकल थिंकिंग भी डेवलप होती है जब आप इस तरह के वेन्यूज़ में खेलते हैं। फिर इसमें कैचिंग मुश्किल है, वंस द बॉल गोज़ इन द एयर, तो वो क्योंकि हवा तेज़ है और वुमेंस का बॉल लाइटर है, ये 16 ग्राम कम है मेंस बॉल से, ये ज़्यादा स्वर्ल करता है, सो इट्स डिफ़िकल्ट फॉर देम टू कैच दिस बॉल। तो ये वो चीज़ें हैं जो अटेंशन टू डिटेल अगर दी जाए और इनको समझाया जाए तो दे कैन लर्न अ लॉट। तो ये तो आपकी भी जिम्मेदारी हो गई एज एक्स कैप्टन कि आप भी ये बताएं किसी तरह से। एक तो आप टीवी के ज़रिए बता रहे हैं
कमेंट्री में बता रहे हैं, लेकिन पीसीबी के साथ कोई ना कोई लाइजों तो होना चाहिए। वेल लेकिन वो तो उन्हीं की मर्ज़ी से हो सकता है ना। आई एम रेडी टू टेल, मैं तो बताने से मना नहीं किया। एक दो प्लेयर्स ने मुझसे पूछा आज, तो मैंने उन्हें बताया, विंड फैक्टर्स का बताया है, उसको टेस्ट करने का बताया कि जब आप बॉल करने लगे थोड़ी सी ग्रास प्लग करके एयर में फेंके, देखें किस तरफ वो जाती है, उस हिसाब से आप अपने एंड्स को चूज़ करें। सो ये चीज़ें कैप्टन्स के लिए ज़रूरी हैं, बॉलर्स अगर खुद भी ये करें, क्योंकि जब वो वापस जाएंगे अपने एरियाज़ में उनसे और लोग सीखेंगे, इन्फॉर्मेशन जितना दूर तक जाएगी डेवलपमेंट बेहतर होगा। चलें, पीसीबी को कोई मशवरा विमेन क्रिकेट के हवाले से और टूर्नामेंट्स इस तरह के होने चाहिए? देखिए, नंबर ऑफ़ प्लेयर्स इंक्रीज़ करना है, आपका पूल बहुत कम है। मेरा ख्याल है कि ये टूर्नामेंट 5 टीमों का है और जो हमारा वैसे पूल है डोमेस्टिक क्रिकेट में वो 3 टीमों का है। सो देयर वी हैव अनदर 30 प्लेयर्स एडेड टू दैट पूल ऑलरेडी। तो जितनी क्रिकेट बढ़ेगी, इनकी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और लर्निंग भी ज़्यादा होगी। चलें, जितनी क्रिकेट बढ़ेगी उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और पूल ऑफ प्लेयर्स भी बढ़ेगा, ये सलमान बट का कहना था। और भी बातें इन्होंने की हैं, काफ़ी टेक्निकल बातें। बहुत सुनने की ज़रूरत है पीसीबी के जो भी लोग हैं जो वुमेन क्रिकेट चलाते हैं। एक ब्रेक, उसके बाद मिलते हैं। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। बलूचिस्तान कोयटा से मैं बुगटी स्टेडियम कोयटा में मौजूद हूँ इस वक्त, और कमेंटेटर एक और मायनाज कमेंटेटर पाकिस्तान की उर्दू कमेंट्री में बहुत बड़ा नाम है, तारिक सईद मेरे साथ हैं। तारिक, बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का। विमेन क्रिकेट आप कवर कर रहे हैं शायद पहली मरतबा, इस स्केल का टूर्नामेंट आप कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? जी हाँ, बहुत ही अच्छा लगा है यहाँ पर आकर, और सबसे बड़ी हैरत तो हुई इस स्टेडियम को इतनी अच्छी हालत में देखकर। यहाँ पर हालांकि इतनी ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट हुई नहीं पिछले 12-13 साल में, शायद एक ही सीज़न में कुछ मैचेस हुए थे 2019 में। तो बड़ी आला पिच है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की, और मैदान को मेंटेन किया हुआ है, और क्रिकेट भी हमने अच्छी देखी है। जो इन 5 टीमों के दरमियान ये इतने बड़े स्केल पे, ख़वातीन का तो पहले पाकिस्तान में कभी टूर्नामेंट नहीं देखा गया था, टेलीविज़न पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है, तो अच्छा लगा है। पिच की आपने बात की, आपने मुसलसल आप कवर कर रहे हैं, पिच में आपने कहा अच्छी है, क्या अच्छा है इस पिच में? बाउंस है, गेंद टर्न तो हो रही है, लेकिन अगर आप अच्छे स्ट्रोक प्लेयर हैं तो आप स्ट्रोक भी लगा सकते हैं। आलिया रियाज ने जो कर दिखाया, और इरम जावेद ने यहाँ पर जो इनिंग्स खेली, निदा डार अच्छी बैटिंग करती हुई नज़र आई हैं। तो जो अच्छे स्ट्रोक प्लेयर हैं उनको उनके स्ट्रोक की बराबर कीमत भी मिल रही है, तो ये अच्छी ट्रू पिच लगती है। अच्छा, इरम जावेद, निदा डार या आलिया रियाज, ये सारे तो नोन नेम्स हैं, कोई ऐसा नाम भी आपको नज़र आया जो लोकल हो, जो अननोन हो? देखिए, साइमा मलिक ने बहुत हैरान किया था, वो लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग उन्होंने की थी, और अभी भी आप देखेंगे थोड़ी देर बाद वो आएंगी बॉलिंग करने के लिए। वो 16-17 साल की यहाँ कोयटा की ही लड़की हैं, पशीन से आई थी कुछ अर्सा पहले, तो उनको यहाँ पर मौका मिला। पिछले मैच में वो 3 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द मैच बन गई। तो इससे पता चलता है कि शौक़ है जा बजा यहाँ पे भी है विमेन क्रिकेट का, और इस तरह अगर चैम्पियनशिप होगी कोयटा जैसी जगह पर तो फिर खेल प्रमोट तो होगा। अच्छा, आप तो बबल में हैं तो आपको लोगों से मिलने का इत्तेफाक नहीं हुआ होगा, लेकिन किस तरह की सहूलियात आपको दी गई हैं यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स की जानिब से? देखिए, अच्छी सहूलियात हैं, और इन प्लेयर्स के लिए मेरा ख्याल है बात होनी चाहिए। इनको 5 स्टार यहाँ स्टे दिया जा रहा है, और जिस तरह पहले बताया गया कि जो प्लेइंग सरफेस है वो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है, और कलर किट्स, वाइट बॉल और स्याह साइट स्क्रीन, और फिर सबसे बढ़कर ये कोयटा का एक अच्छा मौसम भी, दिन में भी हम यहाँ खड़े हैं तो आपको ज़्यादा गर्मी लग नहीं रही, तो यहाँ का सूरज भी काफ़ी फ्रेंडली है। वैसे सूरज फ्रेंडली है, पीसीबी की तरफ से कोई इतना ज़्यादा फ्रेंडलीनेस नज़र नहीं आई, या पीसीबी का कोई ओहदेदार मुझे तो नज़र नहीं आया इस टूर्नामेंट में। अब तक आपको नज़र आया कोई, या कोई पीसीबी की तरफ से पजीराई आपको मिली हो? नहीं, देखिए, पीसीबी जो है उन्होंने टूर्नामेंट कराया था कुछ अर्से पहले, शायद आपको याद हो, रावलपिंडी में जब ये ख़वातीन की चैम्पियनशिप हुई थी। तो अभी ये टीम वेस्ट इंडीज़ से आई है, और पीसीबी ने एक तो ऑर्गेनाइज़र को एनओसी भी दिया बर वक्त, और फिर ये जो फैसिलिटीज़ हैं, ये मैदान तो, ये स्टेडियम तो पीसीबी के ही अंडर आता है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि बिल्कुल ये कि उनका कोई किरदार नहीं है। तो बाकी क्रिकेट अच्छी हो रही है। जो आप बात कर रहे थे पहले कि
जो उभरती हुई प्लेयर्स हैं हाँ वो कैसा लगी। वो जवेरिया रऊफ़ जो है वो बड़ा टैलेंट नज़र आया है उनमें। महाम तारिक जो हैं एक फ़ास्ट बॉलर, उनने बहुत इम्प्रेस किया है। फिर जो सना फातिमा जो हाल ही में हाँ। वेस्ट इंडीज़ गई थी और 5 विकेट लेकर आई थी, वो उन्होंने अपनी पेस से दिखाया है कि वो पाकिस्तान की सबसे तेज़ बॉलर में से। चलें, आपको हौसला अफजा तादाद भी है ख़वातीन की यहाँ पर एक जी हाँ, बिल्कुल है। 65 लड़कियाँ यहाँ खेल रही हैं, तो या। पाकिस्तान में ख़वातीन का मुस्तकबिल रोशन है। जी, अब 25 शायद पहले 25-30 ही आपको वो एक पूल नज़र आता था प्लेयर्स का। मेरा ख्याल है अब उसके बाहर भी जो नेशनल सेलेक्टर्स होंगे वो देख सकेंगे। चलें, तारिक सईद साहब की बात आपने सुनी, बहुत हौसला अफजा टैलेंट है विमेन क्रिकेट में। लोकल लड़की भी हैं एक पशीन की, उनका भी इन्होंने जिक्र किया। बाकी सब लड़कियां वही हैं जो पाकिस्तान से खेल चुकी हैं। बहरहाल एक अच्छा इकदाम है ये टूर्नामेंट बलूचिस्तान गवर्नमेंट और कोयटा ग्लैडिएटर की के आपस में कोलैबोरेशन से ये टूर्नामेंट हो रहा है। मज़ीद आगे चलेंगे, मज़ीद चेहरों से आपकी मुलाकात कराऊँगा। मंसूर अहमद ख़ान साहब के दफ्तर में बैठा हूँ मैं। वो बुगटी स्टेडियम कोयटा के पीसीबी की जानिब से मैनेजर हैं और कोयटा का ये स्टेडियम तकरीबन कोई 18 बरस से इनके अंडर है। पीसीबी के साथ काम करते हुए भी इन्हें 20 बरस का अरसा हो गया है। पहले पीआईए में थे और सबसे अहम बात यह है कि ये कोयटा में चला रहे हैं। फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट भी ये खेले हैं, तो पीसीबी के शायद वाहिद मैनेजर भी होंगे जो फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं। मंसूर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो विमेन टूर्नामेंट चल रहा है इसमें पीसीबी का किरदार क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीसीबी का किरदार ये है कि पीसीबी ने ये ग्राउंड इनको दिया अपने कोयटा ग्लैडिएटर्स और सीएम साहब को, और ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव पीसीबी ने लिया है। और ग्राउंड की जितनी फैसिलिटी है, जो कुछ भी है हमारे पास, वो हमने इनको प्रोवाइड किया है। और हमारा स्टाफ बड़ा, आपने देखा कितना अच्छे मैचेस हो रहे हैं और इतने अच्छा पिचेस वो रिस्पॉन्स कर रही हैं और अच्छे हो रहे हैं। जितनी भी फैसिलिटी हमारे पास थी हमने इनको दी है। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं, पीसीबी ने मुझे फ्री हैंड दिया हुआ है कि आप इनके साथ पूरा आपने कोऑपरेट करना है। हमारे सीईओ साहब ने मुझे बोला, हमारे जो एडमिन के लोग हैं उन्होंने मुझे बोला, चेयरमैन साहब ने भी ये कहा कि आपने इनको फ्री हैंड देना है, जो भी चाहे इनको आपने प्रोवाइड करना है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं, हमने हर चीज़ इनको प्रोवाइड की है। और मैं असल में कराची में था, ईद के फ़ौरन बाद मुझे आना पड़ गया। फिर मैं यहाँ आके मैंने जो ना इनके जो रिक्वायरमेंट थी मैंने पूरी की है। हर लिहाज से इनको हमने फैसिलिटी दी है। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि इस ग्राउंड की हालत इतनी अच्छी नहीं थी, फिर ये बलूचिस्तान गवर्नमेंट के लोगों ने इसको बनाया। वो सब ये कहते हैं कि आपकी तरफ से या पीसीबी की तरफ से कुछ उनको हेल्प नहीं मिली। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। आप तो खुद भी यहाँ पे आते रहे। 2019 में काजन ट्रॉफी के मैचेस 4 मैचेस गए थे, कितने अच्छे उसके मैचेस होते थे, लाइव उसकी टेलीकास्ट होता था। इसकी ये वजह नहीं है कि ये ग्राउंड अच्छा नहीं है या मेंटेन नहीं है। असल में ये है कि ये ग्राउंड शुरू से इसी तरह है, क्योंकि इसमें लोड बहुत कम है, यहाँ मैचेस बहुत कम होते हैं और जो पीसीबी के इवेंट हैं तो वही ज़्यादातर यहाँ पे होते हैं। और इसमें कोई ऐसी वो नहीं है, बेहतरीन हमारा ग्राउंड है। और मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के अगर कोई बेस्ट ग्राउंड है तो बुगटी स्टेडियम है। मेंटेनेंस का मसला ये होता है जब हमारे कोई बड़े इवेंट होते हैं, जैसे काजन ट्रॉफी हुआ है कोई, तो वो उससे पहले रंग रोगन तो कराया जाता है, हर जगह पे कराया जाता है। ग्राउंड में कोई ऐसी वो नहीं है, ग्राउंड तो हमारा बहुत बेस्ट है। आप भी देख रहे हैं, पूरा इवेंट आप देख रहे हैं इसको। इसमें कोई गवर्नमेंट बलूचिस्तान ने हमारे साथ कॉपरेट ये किया है कि हमारा कुछ पिछले दिनों कुछ ट्यूबवेल हमारा तो ख़राब हो गया था, तो हमने हमारे हेड क्यूरेटर ने बोला, हमें कुछ पानी के आप अरेंज करके आप दें। तो उन्होंने 6 टैंकर हमें जो ना डेली पानी दिए, यानी 6000 गैलन पानी मिलता रहा है। उससे वो ऊपर पानी पीने में इस्तेमाल भी आता है, वैसे ही बाथरूम में इस्तेमाल आता है, ग्राउंड में भी इस्तेमाल होता है। लेकिन हमारा अपना ट्यूबवेल दूसरे दिन सही हो गया था, अभी हम अपना सारा काम उसी पे कर रहे हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि गवर्नमेंट बलूचिस्तान ने इसको मेंटेन किया है या कुछ किया, कुछ भी नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये पानी के 6 टैंकर अगर डेली दे रहे हैं तो उसे तो ये नहीं कहना चाहिए कि वो है। नहीं, वो तो मैंने नहीं कहा कि उन्होंने ऐसा कहा है, लेकिन ये बात आम है। या तो आप मंजर आम पे शायद आज पहली मरतबा आप आ रहे हैं, तो पीसीबी के हवाले से तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट और पीसीबी तो एक पेज पे मुझे लगता है नहीं है, लेकिन आपसे भी बलूचिस्तान के कुछ हुकूमती अरकान को शायद शिकायत है, मुझे ऐसा फील होता है। वो इमरान गिचकी साहब हैं, उन्होंने भी कुछ कहा था कि ये स्टेडियम को ठीक तरह से आप चला नहीं पा रहे। असल में जो इमरान साहब का एक इंटरव्यू आया था, जो बल्कि आपने किया था, तो उसमें इन्होंने बात की कि भाई बुगटी स्टेडियम की मैनेजमेंट जो ना ये यानी क्रिकेट सही नहीं चला, जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट तबाह हो रही है। असल में सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्रिकेट तो मैं चला नहीं रहा हूँ, मैं तो मैनेजर हूँ, स्टेडियम को मैं देखता हूँ।
हमारी एसोसिएशन चलाती हैं क्रिकेट, ये पूरे पाकिस्तान में एसोसिएशन क्रिकेट चलाती हैं, उससे मैं कोई ताल्लुक़ ही नहीं है क्रिकेट चलाने से। स्टेडियम के बारे में जो है वो स्टेडियम मैं इसकी ज़िम्मेदार हूँ, हर तरह से मैं हमारा स्टेडियम मेंटेन है, हर चीज़ है। जब भी कोई बड़ा इवेंट होगा वो और अच्छा मेंटेन होगा। अभी हमारे पास ड्रेसिंग में फर्नीचर वगैरह नहीं है, उसके लिए हमने टेंडर कर दिए हैं। इंशाल्लाह अभी काज़म ट्रॉफी के जब मैचेस होंगे आप तो आएंगे इंशाल्लाह, तो आपको नज़र आएगा कि भाई वहाँ पे हर फैसिलिटी हमारे पास है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं, एसीज लग रहे हैं सारे सर में, कोई 50-60 लाख रुपए का मैंने बना के भेजा हुआ उनको, तो इंशाल्लाह आजकल में वो अप्रूव हो जाएगा तो मेरा काम शुरू हो जाएगा। मैं इसमें कोई है नहीं ऐसी, मतलब पीसीबी की तवज्जो है, तवज्जो है, लाजमी है, लेकिन ये नहीं है कि यहाँ पे कोई बर्बादी हो रही है, कुछ ऐसा हो रहा है, कोई वो नहीं है। मैं पीसीबी का एक एम्प्लॉई हूँ और मैं फर्स्ट क्लास प्लेयर हूँ। मैंने खुद बड़ी मुश्किल हालात में क्रिकेट खेली है बलूचिस्तान से। अभी तो बच्चों को बड़ी फैसिलिटीज़ हैं, बाहर जाते हैं, हम तो बड़े मुश्किल में हमने सफ़र किए हैं, क्रिकेट खेली है बड़ी। अभी तो बहुत फैसिलिटी है, तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि ग्राउंड या मैं कोई बच्चा हमारा जो है मुश्किल हालात में क्रिकेट खेले। क्यूरेटर भी रहे ना, मैं चीफ क्यूरेटर भी हूँ, चीफ। मैंने बड़े जो ना, जब मेरी जॉब 3 साल हो गई थी तो मैं कराची चला गया। कराची में तकरीबन 10-12 ग्राउंड मैंने बनाए क्रिकेट के। मैंने पूरे बलूचिस्तान में जितने भी पीसीबी का डेवलपमेंट हुई है सबकी पिचें मैंने बनाई है। अभी गवादर के इतना हाईलाइट हुआ है, गवादर की पिचें भी मैंने बनाई है। अच्छा जी। तो मंसूर साहब, ये आपको पिच बनानी भी आती है, ग्राउंड मेंटेन करना भी आता है। मंसूर साहब का मौक़िफ़ ज़रूरी था क्योंकि इससे पहले कि स्पोर्ट्स वन में हमने इमरान गिचकी साहब जो स्पोर्ट्स के सेक्रेटरी हैं, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के, उन्होंने कुछ बातें की थी। मैं बीच में आप बात करता हूँ, मैं गवर्नमेंट बलूचिस्तान, इमरान गिचकी साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़ा अच्छा वो स्पोर्ट्स के लिए वो अपनी वो कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह आगे भी उनसे उम्मीद है वो करेंगे। उन्होंने बड़ा अच्छा फुटबॉल टूर्नामेंट इस साल कराया, इस साल उन्होंने हॉकी कराया, अब ये क्रिकेट करा रहे हैं, तो उनकी खिदमत तो बड़ी हैं, मानते हैं। और हमारे वज़ीर आला साहब खुद स्पोर्ट्समैन हैं। जब मैं RDM था, जब मैं हब का ग्राउंड बनवा रहा था, तो वज़ीर आला साहब वहाँ पे नाजिम थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी 1-2 दफ़ा। तो वह हब का ग्राउंड भी मैंने बनवाया था। तो ये बड़े स्पोर्ट्समैन आदमी, खुद भी क्रिकेट खेलते रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट खेलते रहे ये, तो बड़े अच्छे इंसान हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, तो उनकी अप्रोच बड़ी अच्छी है, इससे बलूचिस्तान को बड़ा फ़ायदा है। चलें, बलूचिस्तान गवर्नमेंट और इमरान गिचकी साहब वो भी गवर्नमेंट का हिस्सा है, और मंसूर साहब मुझे लग रहा है एक पेज पे आ गए हैं। यही मेरा मकसद था कि कोई पॉजिटिविटी की तरफ हम चलें। तो प्रोग्राम आपने देखा कोयटा के बुगटी स्टेडियम से, जिसमें जहाँ वुमेन क्रिकेट टूर्नामेंट, बहुत बड़ा ऑल पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टूर्नामेंट है, जो CM बलूचिस्तान और कोयटा ग्लैडिएटर के शराकत से मुनक्किद किया जा रहा है। बहुत अच्छा टूर्नामेंट है। मुझे यहाँ आकर ये फ़ील हुआ कि पाकिस्तान में वुमेन टैलेंट भी कम नहीं है, लेकिन उसको उजागर करने की ज़रूरत है। टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइज़र्स की आपने बात सुनी, उनका कहना ये था कि काफ़ी ज़्यादा टैलेंट देखने को मिला है, और जो कमेंटेटर्स हैं उनका भी ये कहना है कि इस तरह के टूर्नामेंट्स होते रहने चाहिए। तो मैं भी उम्मीद करता हूँ इस प्रोग्राम के आखिर में कि ये पहली कड़ी है इस टूर्नामेंट की जो हम बलूचिस्तान में देख रहे हैं। उसके अलावा सिंध में भी हम देखेंगे, पंजाब में देखेंगे, KP में हम देखेंगे कि वुमेन टूर्नामेंट होगा, और ख़वातीन क्रिकेटर्स का जो पूल बनता है वो कुछ अब बड़ा होगा। तो इसी उम्मीद के साथ कोयटा के बुगटी स्टेडियम से मैं इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।